नमस्कार, मैं हूं अंकिता बौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की अहम खबरों पर। कानपुर में हुई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने विकास दुबे की महंगी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी बराबर जेसीबी चलाई गई। इस कार्रवाई से योगी सरकार ने सख्त संदेश दिया है कि अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बता दें, जेसीबी विकास दुबे का घर ढहाया गया था। ये वही जेसीबी है जिसको बीच में खड़ा करवा कर विकास दुबे ने मौत का खेल पुलिस कर्मियों के साथ खेला था। मोस्ट वांटेड विकास दुबे का किलेनुमा शानदार मकान पूरी तरह ध्वस्त करने के बाद जेसीबी मशीन ने लग्जरी गाड़ियों को भी कुचलकर निस्तना ताबूत किया गया। इटावा से विवेक कुमार की रिपोर्ट। ताजा मामला फतेहपुर जनपद के ग्राम सुकेती थाना गाजीपुर निवासी सुमेर कली का है, जिनका पति की विगत 5 मार्च 2020 को मोटरसाइकिल से किसी अज्ञात वाहन की टक्कर मार देने से मृत्यु हो गई थी। प्रार्थनी ने इसकी पहचान अपने पति के रूप में की, जिसकी सूचना गाजीपुर थाने में एफआईआर पंजीकृत है। इसकी जानकारी जब थाने में पुलिस द्वारा मांगी गई तो प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि उसके देवर राजू पासवान ने फोन करके बिंदकी बुलाया था, जिसके बाद संबंधित दरोगा उमाकांत व प्रार्थनी के देवर ने आपस में साजिश करके प्रार्थनी व उसके बच्चे को लगातार कई बार थाने बुलाया और वहां पर पैसे की मांग करने लगे। साहब आए हैं नाइटसी के पास आए। इन्होंने क्या कहा? इन्हें कहा है कि दरोगा का वहाँ थाने से है वो करा देना काम, या कि है थाने से निकाल देना। कि नहीं, क्या कहा उन्होंने? हाँ, कार्रवाई उसी दरोगा के साथ करना है कि ये थाने से बस इसको हेल्प करा देना कि ये चला जाए थाने से। हाँ सर, दरोगा और मदन सिपाही मिलकर मेरे साथ मारपीट की। कौन से दरोगा जी थे? छोटा दरोगा था और ये मदन सिपाही था। अच्छा, किस वजह से मारे आपको? सर जी, हमारा पिताजी का एक्सीडेंट होगा, उसका भाई हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगा करके और दरोगा को बोल रहा है कि इसको हिसाब पात नहीं देना है, इसीलिए हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि इन्हीं लोग ने मरवा के फेंका दिया। छेड़खानी भी कुछ कर रहा है? सर जी, हमारे बहन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और बयान भी ले लेते हैं। आए दिन बयान करने के लिए बुलाते हैं और बयान ले लेते हैं। फिर एक अकेले कमरे में ऑफिस अलग बनी हुई है, उसी में ले जाके छेड़खानी मेरे बहन के साथ करते हैं। प्रार्थनी ने अपनी मजबूरी बताते हुए पैसे देने से मना किया तो इस बात से नाराज होकर दरोगा ने कहा कि हम तुम्हें मुकदमे में फंसा देंगे और सुसंगत धाराओं में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हमारे घर में पुलिस आई थी, मतलब हमारे पापा ख़त्म हो गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है चकसकरन के पास। तो पुलिस रोड डेली हमारे घर आती है, हमारे भाई को पकड़ लाई गई थी। और फिर हमें सब लोग, मम्मी को हमको सबको बुलाए थे। और फिर जब हमारे भाई को मार रहे हैं कमरे में बंद करके, तो हम उनकी रोने की आवाज़ सुनी है तो हम गए, तो हमको अलग कमरे में ले गए पकड़ के। तो हमारे साथ छेड़खानी करते थे, इधर उधर हाथ लगाए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रशासन इस तरह से लोगों के साथ इंसाफ करेगा? क्या यह वही प्रशासन है जो लोगों को न्याय दिलाने की बात करता है? फतेहपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने इस मामले में चौबेपुर के थाना अध्यक्ष विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि पुलिस की अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि पुलिस से ही जुड़े कुछ अफसरों ने अपराधी विकास दुबे को पुलिस रेड की सूचना दी थी। बता दें कि पुलिस की जांच में चौबेपुर के थाना अध्यक्ष और कुछ दूसरे सिपाहियों का नाम आया था। विनय तिवारी चौबेपुर के थाना अध्यक्ष हैं। इस जानकारी के आधार पर कार्यवाही करते हुए विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। फतेहपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट। जिला महिला अस्पताल के डॉक्टर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एहतियातन जिला महिला व पुरुष अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ बाकी सारी स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बीते शुक्रवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने जिला अस्पताल का दौरा किया था। स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के समय में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए डॉक्टर मौजूद थे। वहीं पॉजिटिव पाए गए डॉक्टर को कोविड L1 हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है।
फतेहपुर डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने बड़े ही अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर सवार होकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। फतेहपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट। पूरा मामला बाराबंकी थाना लोनी कटरा क्षेत्र के मकनपुर गांव का है, जहां करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाराबंकी से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। गांव थापी में 2 जुलाई को एसडीएम किरावली और पुलिस द्वारा संत ग्रामीणों पर की गई बर्बरतापूर्वक कार्यवाही और मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मैं प्रवीण राजपूत समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता 2 दिन पूर्व थापी गांव के अंदर बड़ी अमानवीय घटना घटी। बिना सूचना के पुलिस और एसडीएम प्रशासन यहां पर आए और यहाँ के जो महंत हैं, संत हैं, महिलाएं हैं जो आस्था के प्रति यहाँ पर भजन पूजन कर रही थी, उनको बिना पूर्व सूचना दिए यहाँ पर जमीन खाली कराने के लिए आ गए। आकर के उन्होंने इनसे ना तो कोई सूचना दी, ना कोई वार्तालाप की, सीधे बाबा जी या महात्मा जी बैठे हुए उनको बाल घसीटते हुए नीचे गया। भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण किसानों के बीच आज आरएसएस के संगठन भारतीय किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चाहर पहुंच गए। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस दिन घटना हुई, समाजवादी पार्टी के नेता उस दिन भी यहाँ उपस्थित रहे और मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ये जो घटना हुई है इसकी घोर निंदा करती है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जब मंदिर स्थल है और जिस तरह की घटना स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने जो बदतमीजी जो महिलाओं और बाबा के साथ में की गई, ये बहुत ही बड़ी निंदा का विषय है। और साथ में एक बड़ी बात और है, यहाँ 18 लोगों का मुकदमा लिखा जाता है, 50 लोग अज्ञात मुकदमे में, ये कहाँ का न्याय है? एक बार बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग राम मंदिर बनाएंगे और एक तरफ यहाँ जो मंदिर है यहाँ पर लोगों को मारा पीटा जाता है। तो समाजवादी पार्टी इस मामले की घोर निंदा करती है और आपके माध्यम से मांग करती है कि इनके मुकदमे तत्काल वापस किए जाएं और जो स्थानीय प्रशासन ने जो भी गलती की है, यहाँ के ग्रामीणों से आके माफी मांगे। ग्रामीणों किसानों ने किसान नेता मोहन सिंह चाहर को बताया कि रोड किनारे वर्षों पुराना मंदिर है। एसडीएम किरावली ने पुलिस के साथ पहुंचकर तोड़फोड़ की। वहीं जब ग्रामीण संत ने विरोध किया तो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक मारपीट की और जेल भेज दिया। ग्रामीण किसानों की पीड़ा सुनकर भारतीय किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चाहर ने एसडीएम और पुलिस की कार्यवाही पर कड़ा रोष जताया है और कहा है वे इस प्रकरण को मुख्यमंत्री तक लेकर जाएंगे। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि एसडीएम सहित दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और निर्दोष संत व ग्रामीणों को रिहा किया जाए। आगरा से आजाद सिसोदिया की रिपोर्ट। मामला कोसी कला के गांव फूलगढ़ी का है, जहां बीते शुक्रवार की रात को एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ रिंकू नामक युवक की सैलून की दुकान पर बाल कटवाने पहुंचा। बाल कटने के बाद उन्होंने रिंकू से बच्चे के बाल ठीक से नहीं कटने की बात कही। इसी पर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। सैलून चला रहे युवक ने इसकी सूचना 112 को दी। इस बीच दोनों पक्षों में फिर झगड़ा हो गया। युवक रिंकू को पीटता देख होमगार्ड और सिपाही गाड़ी से आए और बचाने का प्रयास किया। वहीं कुछ नामजद खड़े लोगों ने पीआरवी के सिपाही और होमगार्ड से अभद्रता कर दी। इसी बीच सिपाही और होमगार्ड में हुई घटना की जानकारी अपने थाने दी गई, तो वहीं थाने से पुलिस बल मौके पर भी पहुंच गई। कल थाना कोसी कला में एक झगड़े की सूचना पर पीआरवी मौके पर गई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा पीआरवी कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और अभद्रता करने वालों के ऊपर उचित कार्यवाही की जा रही है। मथुरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। मथुरा शाता तहसील चौमुहा ब्लॉक के अंतर्गत गांव तरोली शिमाली और तरोली जनूबी में भारतीय जनता पार्टी के मंडल चौमुहा एमएलसी चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर संपर्क करते हुए डॉक्टर राजवीर सिंह मंडल अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं ने गांव तरोली के बाजार में और गांव तरोली में सभी दुकानदारों को और लोगों को मास्क वितरण किए, साथ में सैनिटाइजर और एक पत्र भी दिया। और उनका कहना है कि सभी लोग अपनी सेफ्टी करें। इस समय हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता सैनिटाइजर और मास्क वितरण करने के लिए आए हैं। छठीकरी संवाददाता हरिओम राजपूत की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक सहिता। नमस्कार।